आशा पारेख 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। 1959 से लेकर 1973 तक वो बॉलीवुड फिल्मों की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल रही। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे कर देखो जो कि शम्मी कपूर के साथ की थी और वो फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म बहुत हिट हो गई, साथ ही आशा पारेख जी का भी सफल फिल्मी सफर शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। वो एक साधारण से मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्मी थी। बचपन में कभी वो डॉक्टर तो कभी आईएएस अधिकारी बनने के बारे में सोचती थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनकी माताजी ने उन्हें डांस सीखने के लिए विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला भी करवा दिया था। वे उन्हें एक अच्छी डांसर बनती देखना चाहती थी। बहुत से डांस के शिक्षकों ने उन्हें डांस की तालीम दी, जिनमें से एक डांस के शिक्षक पंडित बंसीलाल भारती का भी नाम शुमार है, जो बहुत ही उच्च कोटि के डांस शिक्षक थे। इस वजह से आशा जी एक बहुत ही मंझी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गई और उन्होंने कई बड़े डांस शो भी किए। वो विदेशों में भी अपना नृत्य शो करने जाया करती थी। आशा पारेख जी अभी भी बहुत सक्रिय हैं। वो एक डांस एकेडमी भी चलाती हैं, जिसका नाम है कारा भवन। आशा पारेख बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान है। वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति की हैं। वे बहुत ही सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। इस वजह से उनके नाम पर मुंबई में एक अस्पताल का नाम दिया गया है, द आशा पारेख हॉस्पिटल। आशा पारेख जी भारतीय सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने साल 1994 से लेकर 2000 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की महिला अध्यक्ष के पद भार को भी संभाला था, जो कि इतिहास बन गया था, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला को ये पद प्राप्त नहीं हुआ था। वो पहली ऐसी महिला बनी जो भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम फिल्म के निर्देशक नसीर हुसैन के साथ जुड़ा रहा। आशा जी ने इस बात को माना भी कि वो दोनों लंबे समय तक दोस्त थे, दोस्त से भी बढ़कर थे। उनकी बीवी के मरने के बाद वो अकेलेपन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो उनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ही 2002 में वो चल बसे। आशा जी आज भी अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक दौर था जब कोई भी अभिनेत्री बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहिब के साथ काम करने के सपने देखा करती थी, लेकिन आशा जी ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम करने की अपनी इच्छा नहीं जताई, क्योंकि वो उन्हें उतना पसंद नहीं थे। शम्मी कपूर उनके पसंदीदा हीरो रहे और उन्होंने उनके साथ 4 रोमांटिक फिल्में भी की है। हमेशा वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते थे और शम्मी कपूर उन्हें छेड़ते हुए भतीजी बुलाते हैं और आशा जी उनको चाचा बुलाती। आशा पारेख के परिवार में उनकी माता जी, जो कि मुस्लिम थी और जिनका नाम सुधा पारेख था, और पिता जो कि हिंदू थे और उनका नाम प्रणलाल पारेख था। उनके माता और पिता दोनों ही अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन फिर भी इनका परिवार साईं बाबा का भक्त था। एक समय जब वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तब उनकी माँ ने देखा कि कुछ यात्री उनकी लाडली के चेहरे के भाव को देखकर आनंदित हो रहे हैं। तब से उनकी माताजी को ये एहसास हो गया कि वो कुछ अलग करेंगी। आशा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए वो अपने माता पिता की बहुत लाडली भी थी। अपनी माता की मृत्यु के बाद वो बड़े बंगले से एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी। आशा जी ने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत साल 1952 में फिल्म आसमान से की। आशा जी स्टेज शोज भी किया करती थी और नृत्य स्टेज शो के ही कार्यक्रम में उनको फिल्म के मशहूर निर्देशक विमल रॉय जी ने देखा, जो उनके नृत्य को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय आशा जी से पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हैं। आशा जी का जवाब हाँ था और इस तरह से उनका बॉलीवुड फिल्मों का सफर शुरू हो गया। विमल रॉय जी के निर्देशन में बनी फिल्म बाप बेटी में आशा जी ने अभिनय किया, जो कि 1954 में आई थी। उस वक्त आशा जी बहुत छोटी थी। उस समय वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। ये फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली और आशा जी को निराशा हाथ लगी। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में फिर से अपने अभिनय को तलाशने की शुरुआत की, लेकिन एक फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्होंने 2 दिन की शूटिंग की, जिसमें विजय भट्ट ने उन्हें निकाल दिया था। विजय भट्ट ने उन्हें लेने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने आशा जी के बारे में ये भी कहा कि वो हीरोइन नहीं बन सकती, क्योंकि वो इस काम के लायक नहीं है। जबकि बाल कलाकार के रूप में चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने विजय जी के साथ काम किया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों को जारी रखा और उन्हें सफलता भी मिली।
उन्हें 1959 में फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी द्वारा फिल्म दिल दे के देखो का ऑफर मिला, जिसका निर्देशन नासिर हुसैन जी कर रहे थे। ये फिल्म उस समय की हिट फिल्म रही और आशा जी फिल्म इंडस्ट्री में सफल अभिनेत्री बन गई और फिर उनकी सफलता का दौर ही चल निकला। आशा पारेख विवादों में आई जब सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी, तब उन्होंने कई मजबूत फैसले भी लिए थे। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने साफ सुथरे नहीं होने पर पास नहीं होने दिया था, जिनमें एक फिल्म थी शेखर कपूर की एलिजाबेथ, जिसको लेकर थोड़ी बहसबाजी भी छिड़ी थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार